हेलो, वेलकम टू अवर चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1। तो आपको सम फर्स्ट वन सम में दिया है, इन ए क्रिकेट मैच ए बेस्ट वुमन हिट्स ए बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब डेटा में पहले देखो कि वो टोटल कितने बॉल प्ले कर रही है, मतलब कि हमें तो यही फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है पीई इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon number of total outcomes। ओके, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला में देखो कि बोला है क्या कि वो 6 बॉल पे बाउंड्री हिट कर रही है। 30 बॉल तो वो प्ले कर रही है और उसमें से 6 बॉल में वो बाउंड्री हिट कर रही है। हमें फाइंड करना है कि दैट सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, बाउंड्री कितने बॉल पे नहीं लगा रही है वो फाइंड करना है। तो ये सब में दो तरह से फाइंड कर सकता है कि फर्स्ट वन कि सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, सी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो वो कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं लगा रही है वो हमें फाइंड करना है। तो वो 30 बॉल प्ले कर रही है, 6 बॉल पे बाउंड्री लगा रही है, मतलब कि 24 बॉल ऐसे है कि जहां पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही। मतलब कि पीई इज इक्वल टू 24/30, मतलब कि 24/30। तो क्या होगा 24/30, मतलब 6 4 और 5 4/5। तो 4/5 बॉल ऐसे हो गए कि जहां पे वो बाउंड्री नहीं लगा रही है, मतलब कि 0.8 के करीब। ओके, अब दूसरी मेथड हमारे पास ये है कि हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करें तो भी ये फाइंड कर सकते हैं। वो भी मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि पहले मैं पी फाइंड कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी कि जितने बॉल पे हिट है बाउंड्री, बाउंड्री वो लगा रही है वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो पी क्या होगा कि 6 बॉल पे बाउंड्री लगा रही है, मतलब 1/5। ओके, अब हम ये बात जानते हैं कि पीई प्लस पीई डैश, पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1। तो पीई हमारे पास है 1/5 प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1। तो पीई डैश हमें सिंपली क्या मिलेगा 1 माइनस 1/5। अगर एलसीएम आप लोगे तो 4 माइनस 1/5, मतलब 4/5। तो 4/5 बॉल में बाउंड्री नहीं लगा रही है, हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड वन देखते हैं। तो सेकंड में हमें दिया हुआ है, सेकंड में कि 1500 फैमिली है विथ 2 चिल्ड्रन वे सिलेक्टेड रेंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वे रिकॉर्ड। कि 1500 फैमिली पे ये डेटा एनालिसिस किया गया है और आपको वो डेटा दिया हुआ है। ओके, तो उसको मैं स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो डेटा कुछ इस तरह से है। 1500 families with two children were selected randomly and the following data record: number of girls in family 210, number of families। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिली चूजन एट रैंडम, कि एग्जैक्टली दो गर्ल्स से, एग्जैक्टली दो गर्ल्स से उसका क्या होगा। तो पीई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वन हमें बोला है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, दो गर्ल्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पीई इज इक्वल टू दो गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी थी 1500, मतलब कि 19/16 अगर आप इसको सोल्व करोगे तो। ओके, सेकंड दिया है कि 1 गर्ल, तो 1 गर्ल वाली फैमिली कितनी है पीई इज इक्वल टू 814 अपॉन 1500, मतलब 401, 2 से इकट होगा अपॉन 750। तीसरा बोला है नो गर्ल्स। ओके, वो भी फाइंड कर देते हैं। नो गर्ल्स मतलब कि पीई इज इक्वल टू ऐसी फैमिली हमारे पास है 211 अपॉन 1500। ओके, तो ये होगा। फिर एक लाइन और भी बोली है कि वॉट एवर चेक द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज 1, कि उसका सम हमें चेक करना है। तो चेकिंग कर देते हैं। फर्स्ट वन था हमारा 19/16,
सेकंड था 407 अपॉन 750 और थर्ड था 211 अपॉन 1500। ओके, तो इसको अगर हम चेक कर ले, एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम कुछ इस तरह से होगा 475 प्लस 814 प्लस 211 अपॉन 1500, मतलब कि 1500 अपॉन 1500 मतलब 1। तो ये हमने चेक भी कर दिया कि प्रोबेबिलिटी का सम, आपकी प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और हम ये बात जानते भी है कि प्रोबेबिलिटी का सम है वो 1 ही होता है। ओके, तो यही बात आपको यहाँ पे बतानी थी। देखते हैं सम नंबर थर्ड। तो थर्ड के लिए मैं बोला है रिफर द एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त, कि जो स्टूडेंट है वो अगस्त मंथ में बोर्न हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। चैप्टर 14 में से डेटा को उठाना है आपको। ओके, तो मैं वो चैप्टर 14 का डेटा ही आपके सामने पुट कर देता हूँ। तो डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन पर्टिकुलर क्लास सेक्शन हमें फाइंड करना है अगस्त मंथ में जिसका बोर्न हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे अगस्त मंथ में कितने बोर्न हुए हैं आप देख सकते हो कि 6 बोर्न है वो अगस्त मंथ में हुए हैं। और टोटल स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट दिए हैं 40, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 6 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम मेरा 40। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो पीई इज इक्वल टू 6/40 मतलब 3/20। और अगर इसको डिवाइड करो तो 0.15। तो बस इसी तरह से आपको सिंपल तरीके से ही बोला था कि अगस्त मंथ में जो बोर्न हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आप इजीली बता सकते हो कि अगस्त मंथ में जो बोर्न हुए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 होगी। तो बस यही फाइंड करने को आपको थर्ड में बोला था। ओके, फोर्थ वन देखते हैं। तो फोर्थ वन में दिया 3 coins आर टॉस्ड सिमुलेटेडली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आउटकम्स, कि 3 कॉइन को आप टॉस कर रहे हो और 200 बार टॉस कर रहे हो, तो आपको आउटकम दिए हुए इफ 3 coins आर सिमुलेटेडली टॉस अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी 2 हेड कमिंग अप। आपको यहाँ से फाइंड बस 2 हेड की ही प्रोबेबिलिटी करनी है कि 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो डेटा पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे टोटल आउटकम तो हमें बोल ही दिए है कि 200 आउटकम्स टोटल है। और आप देख सकते हो कि 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी दिया है कि 72 टाइम्स 2 हेड आता है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 72 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम वो है मेरा 200। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 72 अपॉन 200, 72 अपॉन 200 मतलब कट होगा 9 8 जा और 25 8 जा। ओके, तो 9 अपॉन 25 वो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में आपको डेटा दिया हुआ है एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिली, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 2400 फैमिली को सिलेक्ट कर रही है, मतलब कि टोटल फैमिलीज आपको दे दी गई है। ओके, और वहां से इंफॉर्मेशन जो टेबल के फॉर्म में दी है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इतनी 5 प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करने को दी है। ओके, तो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से है। ओके, मैंने आपके सामने इंफॉर्मेशन पुट कर दी है। ओके, डेटा में फिर से बता देता हूँ आपको कि आपको बोला था कि 2400 फैमिलीज है और रैंडम सर्वे किया गया है उसकी इनकम का और उसके पास कितने व्हीकल है पर फैमिली के पास उसका। तो लेस देन 7000, 7000 टू 10000, 10000 टू 13000, 13000 टू 16000 एंड मोर देन 16000। आपको इतना डेटा दिया है और व्हीकल दिया है 0 1 2 एंड अबव 2। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है पहले तो अर्निंग ऑफ 10,000 टू 13,000, मतलब ये वाला 10,000 टू 13,000 पर मंथ एंड
ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, कि 2 व्हीकल हो, तो ऐसे आप देख सकते हो कि 29% है जिसकी अर्निंग 10,000 टू 13,000 के बीच में है, और 29 लोगों के पास दो दो व्हीकल है। तो फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, पर आपको पहले एक बार फॉर्मूला दिखानी है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 29 अपॉन टोटल फैमिलीज मेरे पास थी 2400, तो ये फर्स्ट का आंसर मिल गया। सेकंड वन है अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली वन व्हीकल, तो एग्जैक्टली वन व्हीकल वाले आप देख सकते हो 579, तो 579 अपॉन 2400, ओके। थर्ड वन है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन व्हीकल, लेस देन 7,000 और 10 लोग तो ऐसे जिसके पास खुद का व्हीकल नहीं है, मतलब कि 10 अपॉन 2400, मतलब कि 1 अपॉन 240, ओके। फिर फोर्थ वन देखते हैं अर्निंग रुपीज 13,000 टू 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन टू व्हीकल, कि मोर देन दो व्हीकल होने चाहिए और 13,000 टू 16,000, तो 25 लोग ऐसे हैं जिसके पास दो से ज्यादा व्हीकल है, ओके। तो 25 अपॉन 2400, मतलब कि अगर इसको कट करेंगे हम तो 1 अपॉन 96 मिलेगा, ओके। इसके बाद फिफ्थ वन आउनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, कि एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, मतलब कि एक व्हीकल है तो चलेगा, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, और इनकम यहाँ पे बोली नहीं, मतलब कि हमें सारी चीजें लेनी होगी फिफ्थ में। तो पहले तो नंबर ऑफ टोटल व्हीकल ले लेते कि फैमिलीज के पास कितने व्हीकल है, ओके। आउनिंग व्हीकल और नॉट मोर देन वन, तो फेवरेबल आउटकम हम कैलकुलेट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, ओके। तो वो क्या होगी आप खुद चेक कर सकते हो कि 0 और 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होगा तो चलेगा, ओके। तो फर्स्ट दो टेबल के ही सम लेते जाना है 10, ओके एक मिनट, 10 प्लस 160 प्लस 0 प्लस 305 प्लस 1 प्लस 535 प्लस 2 प्लस 469 प्लस 1 प्लस 579, ओके। तो इतने व्हीकल है जो 0 या तो 1 व्हीकल है इतनी फैमिलीज के पास, तो टोटल आपका हो रहा है 1031, ओके। तो आपकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1031 अपॉन 2044, ओके 2400। अगर आप इसको काटना चाहो तो देख सकते हो कि ये कट नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर ये होगा 1031 अपॉन 2400, ओके। इसके बाद देखते हैं 6 1, 6 1 में आपको डेटा दिया हुआ है, ओके। 14.7 आपको रीड करना है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% in the marks in the test, find the probability that the student obtain marks in 60 और above। आपको दोनों डेटा फाइंड करने हैं, मैं पहले ये डेटा पुट कर देता हूँ फिर टेबल पुट करते हैं, ओके। 6 1 में डेटा दिया हुआ है, ओके। तो 6 1 हमारे पास ये सम है, ओके। 14.7 का टेबल हमें रीड करने को बोला है, 14.7, तो मैं वो टेबल भी आपके सामने पुट कर देता हूँ, ओके। 14.7 टेबल कुछ इस तरह से है, ओके। तो ये आपके पास टेबल है, ओके। आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट, तो मैथमेटिक्स टेस्ट में 20% से कम, तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था कि 0 20 ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, अगर फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट है तो वो डेटा कंटिन्यूस डेटा है, उस कंडीशन में यहाँ पे 0 to 90 कंसीडर होगी, फर्स्ट क्लास में 0 to 90 कंसीडर होगी, अपर लिमिट कंसीडर होगी नहीं, क्योंकि वो दूसरे क्लास में कंसीडर होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने होंगे, 20 मार्क्स वाले स्टूडेंट, तो वो 20 फर्स्ट क्लास में 0 to 20 में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास है वो कंटिन्यूस क्लास है, ये बात आपको याद रखनी है। डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 में, सो डोंट वरी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स मार्क,
कि मैथ्स में 20% से कम वाले, तो ये आप देख सकते हो कि कितने स्टूडेंट है 20% से कम वाले, 7। मतलब कि मेरा फेवरेबल आउटकम क्या हुआ फर्स्ट के लिए, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास है 7। ओके, और टोटल आउटकम्स कितने हैं वो भी आप देख सकते हो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट की, 7/90। आप इजीली लिख सकते हो कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 7/19। ओके, दूसरा क्वेश्चन दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और एबो। 60 और एबो मतलब कि ये दोनों दोनों स्टूडेंट में जहां पे मार्क कर रहा हूं 67 और 70 एबो, वो 60 एबो है ही, तो 15 और 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या होगा, सेकंड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आप देख सकते हो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23, और टोटल आउटकम तो मेरे पास है ही 90, टोटल आउटकम्स 90 है। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, पी 23/90। तो आप इजीली इस तरह से लिख सकते हो कि 23/90 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, इसके बाद देखते हैं सेवंथ वन। तो सेवंथ में डेटा आपको दिया हुआ है, to know the opinion of the student about the subject statistics, survey of 200 students was conducted, the data is record given in table, कि उसका डेटा आपको एक टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला है कि लाइक कितने हैं डिसलाइक कितने हैं। तो फर्स्ट वन में बोला है कि लाइक स्टेटिस्टिक्स, तो पी क्या होगा आपका, फेवरेबल आउटकम है 135 अपॉन टोटल सर्वे किया गया है 200 स्टूडेंट पे, तो ये होगा 70/40। ओके, दूसरा बोला है कि डज नॉट लाइक, कि डज नॉट लाइक मतलब कि 65 लोग ऐसे हैं जिसको स्टेटिस्टिक्स पसंद नहीं है, तो 13/5/14। तो आप इजीली इसको देख सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो कि कितने को स्टेटिस्टिक्स पसंद है कितने को नहीं है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, देखते हैं 8-1। 8-1 में आपको दिया है, रिफर क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 14.2। आपको 14.2 की एक्सरसाइज को रिफर करना पड़ेगा। ओके, देख लेते हैं सम नंबर 14.2 क्वेश्चन नंबर 2। आपको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 को रिफर करना है आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा भी मैं आपके सामने पुट कर देता हूँ एक्सरसाइज 14.2 में से। ओके, तो ये डेटा कुछ इस तरह का है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर लाइव्स इन लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस, कि आपको 14.2 में एक डेटा ये दिया हुआ है कि जो भी इंजीनियर है वो उसके वर्क प्लेस से कितनी दूरी पे है। तो ये 40 इंजीनियर, टोटल 40 इंजीनियर पे सर्वे किया गया है, मतलब कि आपके टोटल आउटकम्स कितने हुए यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, वो बात आप इजीली लिख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल आउटकम से आपके 40। अब फर्स्ट वन सोल्व करते हैं कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम आवर वर्क प्लेस, वर्क प्लेस से 7 किलोमीटर से कम दूरी पे कितने इंजीनियर है वो आपको पता लगाना है। 7 नहीं चलेगा, 7 से कम, तो 1 2 डेटा को ही एनालिसिस करना है, 3 4 5 6 7 8 7 7 8 और 9। 9 इंजीनियर ऐसे हैं जो 7 किलोमीटर से लेस दूरी पे है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 9 हो रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/40। इजी है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो कि उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 9/40। ओके, उसके बाद सेकंड वन देखते हैं, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फॉर हर वर्क प्लेस, 7 या तो 7 से ज्यादा। ओके, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फिर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 7 या तो 7 से ज्यादा बोला है। तो यहाँ पे मैं एक बात इजीली लिख सकता हूँ कि 9 तो ऐसे थे जो 7 से कम थे, तो बस 9 को माइनस कर देता हूँ तो मुझे 31 ऐसे मिलेगी जो 7 या तो 7 से ज्यादा होगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 31/40।
मैंने क्या किया सिंपल कि मुझे बोला है क्या कि 7 या तो 7 से ज्यादा डिस्टेंस पे रह रहे हैं, तो 9 ऐसे एम्प्लॉय थे जो 7 से कम पे रह रहे थे, 40 टोटल थे, तो मैंने 40 में से 3 को 9 को माइनस कर दिया, तो इतने 7 से ज्यादा पे हो गए। विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम आवर वर्क प्लेस से हाफ किलोमीटर की दूरी पे कितने हैं, तो वो भी फाइंड कर लेते। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, थर्ड वन है मतलब हाफ किलोमीटर की दूरी पे। ओके, डेटा देख लेते हैं कि डेटा में हाफ किलोमीटर दिया है, तो आप ध्यान से अगर डेटा देखोगे तो हाफ किलोमीटर वाले एक भी नहीं दिए हुए हैं, मतलब जीरो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, 0/40 मतलब जीरो। तो इस तरह से मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी हाफ वाले की होगी जीरो। ओके, इसके बाद देखते हैं 9th और 10th है वो सिंपल सी बस एक्टिविटी आपको दी है। देखते हैं डायरेक्टली 11th वन सम। तो 11th वन सम में आपको दिया हुआ है ओके, 11th वन सम में आपको डेटा में कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ओके, डेटा में पुट कर देता हूँ 11th वन का। ओके, 11 bags of wheat flour each marked 5 kilogram actually contain the following weights of the flour. Find the probability that any of these bags chosen at random contains more than 5 kilogram of the flour. आपको 11 बैग दी है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक बात तो बोल ही दी है कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है आपके 11। ओके, अब पूछा है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ द फ्लोर, कि मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ द फ्लोर होना चाहिए वीट का, तो वो कितनी बैग होगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके कितने हैं वो आपको पता लगाना पड़ेगा। ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो यहाँ पे 5 किलोग्राम से ज्यादा, मोर देन 5 बोला है मतलब कि 5 चलने वाला नहीं है, ऐसी कितनी बैग्स है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, फेवरेबल है 5 सॉरी 7, फेवरेबल आउटकम है आपके 7, तो 7/11 है वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 11th वन। तो 11th वन में आपको डेटा दिया हुआ है, 11th वन तो सॉरी देख लिया। 12th वन देखते हैं, 12th वन में आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इन एक्सरसाइज 14.2, फिर से आपको चैप्टर 14 की एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। इन एक्सरसाइज 14.2 आपको इस तरह से बोला गया है, you were asked to prepare the frequency distribution table regarding the contraction of the sulfur dioxide in the air in the parts per million of a certain city for the 30 days. Using the table, find the probability that the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 of any days. Okay, आपको 0.12 to 0.16 का ही फाइंड करना है। तो पहले तो मैं 14 का आपको वो डेटा दिखा देता हूँ कि जो एक डेटा दिया था वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था। ओके, तो आपको इस तरह से टेबल फॉर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट वन तो आपको इसका टेबल फॉर्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछा गया है कि 0.12 टू 0.16 के बीच की ही आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से डेटा दिया हुआ है और इसका टेबल, एक्चुअल में तो आपको इस चैप्टर में अभी टेबल दिया जाएगा। अभी आपकी टेक्स्ट बुक का मैंने जो सम उठाया वहां पे टेबल नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको टेबल रिप्रेजेंट करूँ, आपको टेबल में से ही डेटा लिखना है। ओके, तो टेबल में कुछ इस तरह से है, यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, आपको ये टेबल को फॉलो करना है। 0.002 0.04। ओके, मैं टेबल पहले ही बना देता हूँ आपको। 0.04, फिर 0.04 टू 0.08, 0.08 टू 0.12, 0.12 टू 0.16, 0.16 टू 0.20 एंड 0.20 टू 0.24। आपको ये टेबल दिया गया है। ओके, और सामने नंबर ऑफ डेज मतलब फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये है 4, फिर है 9, फिर है 9, फिर है 2, फिर है 4 और फिर है 2। टोटल यहाँ पे हो रहा है आपका 30। ओके, ये टेबल आपको
दिया गया है। अब आपको पूछा है पॉइंट 12 एंड पॉइंट 16 के बीच का। ओके, पॉइंट 12 एंड पॉइंट 16 के बीच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास टोटल आउटकम है, आप देख के ही पता लगा सकते हो कि टोटल आउटकम है 30 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से आपके पास 2। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, P इज इक्वल टू 2/30 मतलब 1/15। ये टेबल आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं 13(1). तो 13 में आपको डेटा में दिया हुआ है कि क्वेश्चन 1 का आपको यूज करना है 14.2 एक्सरसाइज का, और आपको पता लगाना है कि रेंडमली ब्लड ग्रुप है वो ए बी होना चाहिए। ओके, मैं डेटा आपके सामने पुट कर देता हूँ जो प्रोबेबिलिटी में दिया था। ओके, अब यहाँ से हमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 30 स्टूडेंट है और 14.2 का डेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट वन सम का आपको यूज करना है, और उसका भी एक टेबल आपको दिया जाएगा। ओके, तो डेटा कुछ इस तरह से है। ओके, अगर मैं ब्लड ग्रुप दिया है उसका एक टेबल फॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका टेबल फॉर्म कुछ इस तरह से होगा कि ब्लड ग्रुप, मैं टेबल बना देता हूँ आपको, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ से आपको पता लगाना था कि मैं ब्लड ग्रुप लिख देता हूँ, पहले बी ए बी एंड ओ। ओके, तो ए वाले कितने स्टूडेंट यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, तो ए वाले कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए वाले स्टूडेंट है 9। बी वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। बी वाले है आपके पास 6। ए बी वाले है 1 2 3। ए बी वाले है 3। एंड ओ वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ वाले है 12। ओके, टोटल 30 स्टूडेंट थे। अब आप इसका टोटल भी लगा सकते हो कि टोटल हो जाते हैं 30, चेक कर लो। तो टोटल 9 6 15 और 12 3 15, तो 15 15 13 हो जाते हैं। अब आपको बोला है कि यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें यही फाइंड करना है कि ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ओके, तो ए बी वाले आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कितने हैं, 3। तो यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो आप देख के बता सकते हो कि 3 है। और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मेरे कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है मेरे 30। तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, 3/30 मतलब 1/10। तो इस टाइप के सम आपको प्रोबेबिलिटी में आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में इतनी बातें तो आपको कंपलसरी याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में होगी। इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होगी। अगर सर्टेन इवेंट श्योर इवेंट है, 100% ट्रू इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 एंड 1 के बीच में ही होगी, मोर देन 1 और लेस देन 0 कभी भी नहीं होगी। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज करते हो आप तो P प्लस P डैश इज इक्वल टू 1 होगा। और प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो बस यही आपको यूज करना है पूरे चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 15 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नया चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।